नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। आयुष्मान के नोडल अधिकारी को एसआईटी ने 3 बार दिया नोटिस। सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल द्वारा होटल वेगा में मरीजों को भर्ती कर आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने के मामले में एसआईटी ने सीएमएचओ को एक पत्र लिखा। पत्र के जरिए अस्पताल संचालन और आयुष्मान योजना से संबंधित विभिन्न दस्तावेज और गाइडलाइन की जानकारियां मांगी गई हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी का पत्र गुरुवार शाम को सीएमएचओ कार्यालय पहुंच भी गया है। मांगी गई जानकारी शनिवार तक एसआईटी को दी जा सकती है। किसानों से समर्थन मूल्य पर अब 40 क्विंटल तक मूंग खरीदेगी सरकार। किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद की जा रही है। इस बार मध्य प्रदेश के किसानों ने पिछले साल की तुलना में अधिक मूंग का उत्पादन किया है। इस ग्रीष्मकालीन सीजन में राज्य के 32 जिलों में मूंग फसल की बम्पर पैदावार हुई है। इस बार राज्य के किसानों ने करीब 12 लाख हेक्टेयर में मूंग की खेती की है। इससे 15 लाख टन तक उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य से सिर्फ 2,40,000 टन मूंग खरीद करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्राकृतिक खेती करने वालों की मदद करेगी सरकार। प्राकृतिक खेती से अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा। किसान मोर्चा की पहल सराहनीय है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की मदद सरकार करेगी। खेती को लाभ का धंधा बनाकर किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए तत्पर है। हर खेत को पानी मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। खाद्य वितरण में अनियमितता को लेकर सीएम शिवराज ने जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर सुबह से एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने प्रातः 7 बजे निवास से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जबलपुर संभाग के जिलों को आवंटित यूरिया के संबंध में आपात बैठक ली। जबलपुर संभाग में यूरिया वितरण में पिछले कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही हैं। इस बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी शामिल हुए तथा जबलपुर के संभाग आयुक्त सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी तथा मार्कफेड के अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज ने खाद्य वितरण में अनियमितता को लेकर नाराजगी व्यक्त की और किसानों को खाद्य से वंचित रखने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बीटेक की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थी 5 साल के भीतर फिर ले सकेंगे प्रवेश। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अध्यादेश जारी किया है। इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट के प्राविधानों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम बीटेक में लागू करने के लिए नियम बनाए हैं। इसके अनुसार 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी को सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पर डिप्लोमा, 3 वर्ष पर बी वोकेशनल एवं 4 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थी को विश्वविद्यालय स्नातक की डिग्री देगा। यानी कि बीटेक वाले विद्यार्थी कभी भी प्रवेश लेने के बाद और कोर्स छोड़ने के बाद 5 साल के भीतर पुनः एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को 5 साल के भीतर एंट्री करनी होगी। जल्द ही होंगे इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव। इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव को राज्य अधिवक्ता परिषद से हरी झंडी मिल गई है। परिषद ने मतदाताओं की प्रारंभिक सूची इंदौर अभिभाषक संघ को भेज दी है। परिषद द्वारा जारी पत्र में यह भी कहा है कि संघ चाहे तो इस सूची को संशोधित कर सकता है। जिन मतदाताओं का निधन हो गया है उनके नाम सूची में से हटाए जा सकते हैं। जिन्होंने मतदान के लिए पात्रता हासिल कर ली है और जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है उनके नाम सूची में शामिल किए जा सकते हैं। कर्मचारियों ने की 7वें वेतनमान की मांग, प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। एक तरफ राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नगर निगम के नियमित कर्मचारियों ने 7वें वेतन मांग की है। इसके लिए राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकारी संरक्षण संघ ने नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भी लिखा है और उसमें हाईकोर्ट के एक आदेश का भी जिक्र किया है। अनंत चतुर्दशी पर इंदौर से शुरू हुई उज्जैन व ओमकारेश्वर के लिए ज्योतिर्लिंग बस सेवा। शहर को अनंत चतुर्दशी के मौके पर नई सौगात मिली है। अब उज्जैन के महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए भक्तों के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को सिटी बस ऑफिस से अमृत योजना के अंतर्गत ज्योतिर्लिंग बस सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा के तहत उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच बस चलेगी। ईपीएफओ में उम्र और जोखिम के आधार पर मिलेगा निवेश का मौका।
कम उम्र में ईपीएफ में निवेश करना आपके लिए और आकर्षक होने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने भविष्य निधि और पेंशन योजना के ग्राहकों को आयु आधारित और जोखिम प्रोफाइल आधारित निवेश विकल्पों की पेशकश करने पर विचार कर रहा है। ऐसा होने पर ईपीएफओ में निवेश पर मौजूदा समय में मिलने वाले ब्याज के मुकाबले ऊंचा रिटर्न मिल सकेगा। ऐसा एनपीएस में पहले से हो रहा है, जहां रिटर्न 10% के करीब है। मामले से जुड़े सूत्र ने कहा कि एक बार यह विकल्प उपलब्ध हो जाने के बाद ईपीएफओ युवा ग्राहकों के लिए उच्च रिटर्न देने की इक्विटी में उच्च प्रतिशत का निवेश करेगा। एमपी में उमस ने बढ़ाई बेचैनी, आज झमाझम बारिश की है उम्मीद। उमस ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। एमपी में बारिश थमने के बाद तापमान में वृद्धि हो गई है। भोपाल में 33 डिग्री सेल्सियस के पार अधिकतम तापमान है। तापमान बढ़ने से बेचैनी काफी बढ़ गई है। इसके साथ ही पावर कट से लोग बेहाल है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कुछ हिस्सों में आज झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बीच बीच में बौछारें पड़ती रहेंगी। सबसे ज्यादा गर्मी ग्वालियर में पड़ रही है। तापमान बढ़ने के कारण लोगों के पसीने निकल रहे हैं। इसके साथ ही मौसमी बीमारियों का कहर भी बढ़ रहा है।